नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन मांगे गए हैं, इसलिए कैंडिडेट्स 26 जून से 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम अक्टूबर 2023 में प्रस्तावित है। ये भर्ती 48 सब्जेक्ट्स में निकाली गई है। 21 से 40 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे। एग्जाम में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आयोग की ओर से मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा सकेगा। भर्ती के लिए सामान्य और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अलवर जिले में बालक के साथ कुकर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 19 अप्रैल 2022 को रामगढ़ थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका मानसिक रूप से कमजोर बेटा परचून की दुकान पर सामान लेने गया था। इस दौरान हाल निवासी बिजली घर अयूब नट उसके बेटे को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया व बालक के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चालान पेश किया। भरतपुर जिले के कामा में सीबीआई अधिकारी बनकर 10 लाख रुपए की मांग करने के मामले में सीबीआई ने झेजपुरी गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कामा में पिछले 3 दिनों से सीबीआई टीम ने डेरा डाला हुआ है। यह मामला इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील हो गया कि साइबर ठगों ने दिल्ली के जिस आदमी को अपने जाल में फंसाया, ठीक उसी तरह के 30 से 35 लोगों को ये साइबर ठग पहले ही शिकार बना चुके थे और जिनकी शिकायतें लगातार सीबीआई को मिल रही थी, जिस पर सीबीआई ने योजना बनाकर कामा में रेड की और फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मोहित खान और साहिल दोनों ही थाना कैथवाड़ा क्षेत्र के झेंझपुरी गांव के निवासी हैं। आरोपी फेसबुक पर लड़की बनकर दोस्ती करते और मैसेंजर के माध्यम से वीडियो चैट के द्वारा अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर फिर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर ठगी कर रहे थे। राजसमंद में बार थाना क्षेत्र में तालाब में गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चैनपुरा गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे 13 वर्षीय देवेंद्र सिंह रावत और 10 वर्षीय तरुण सिंह बकरियां चराने गए थे। इस दौरान एक बच्चे का पैर फिसलने के बाद वो पानी में गिर गया, जिसे बचाने के लिए उसका भाई भी पानी में उतर गया। पानी गहरा होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए। घटना के बाद पास में बकरियां चरा रही बालिका ने आवाज लगाकर धर्म सिंह व हरजीत सिंह को बुलाया। दोनों ने बच्चों को तालाब से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस दौरान दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। राजस्थान में चुनावी साल के दौरान मुख्यमंत्री आम जनता को खुश करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले सरकार ने प्रदेश के 401 सरकारी कॉलेजों में ओपन जिम स्थापित करने का फैसला किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 करोड़ 4 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ओपन जिम की स्थापना पर एक कॉलेज में 4,50,000 रुपए का खर्चा अनुमानित है। वहीं साल 2023-24 में खोले गए नए कॉलेजों में भी ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ने के साथ ही अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकेंगे। बता दें कि इससे पहले सरकार ने जोधपुर के अमृतलाल स्टेडियम, चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजसमंद जिले के नाथद्वारा में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम का निर्माण करने का फैसला किया है। उदयपुर की अंबा माता थाने में 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में 2 नाबालिग बच्चों को डिटेन किया है। मासूम बच्ची अपनी सगी बुआ के यहां आई हुई थी, जहां बुआ के 13 और 15 वर्ष के नाबालिग फुफेरे भाइयों ने मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप किया। नाबालिग बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। घटना में डॉक्टर ने उपचार के बाद उसकी बहन को इस घटनाक्रम के बारे में पूछा। तब बड़ी बहन ने अंबा माता थाने में फुफेरे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता की मां का गत 13 जून को ऑपरेशन होना था, इसी कारण बच्ची को बुआ के यहां छोड़ गए थे। इसके बाद फुफेरे भाइयों ने इस वारदात को अंजाम दिया।
लगातार दूसरे साल मानसून की पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और कोटा के रास्ते होने की संभावना है, जबकि हर बार मानसून बांसवाड़ा और उदयपुर के रास्ते प्रवेश में आता रहा है। भरतपुर में एंट्री के 3 कारण बंगाल की खाड़ी, पूर्वी पश्चिमी हवाओं का मिलन और यूपी में बना निम्न दाब क्षेत्र है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 25 जून से मानसून पूर्व की बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसून का असर शनिवार से शुरू हो जाएगा। बादल गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर लोकल एरिया में बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 5 दिन बादलों की लुका छिपी का दौर जारी रहेगा। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी 70 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाली 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को ही अपनी हवस का शिकार बनाया था। आसपुर डीएसपी रतनलाल चावला ने बताया कि 19 जून को थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 18 जून को उसके पेट में दर्द हुआ, जिस पर उसने अपनी मां को बताया कि पड़ोस में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग उसे अपने घर ले गए और रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने 70 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जोधपुर शहर के बासनी थाना क्षेत्र में एम्स के सामने ओवर ब्रिज पर ओवरटेक के चक्कर में एक ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौत हो गई। शव को एम्स हॉस्पिटल में रखवाया है। हादसे के बाद चालक को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार पाली रोड से एम्स की तरफ आ रही एक ट्रक में ओवर ब्रिज पर एक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में आगे चल रही महिला को चपेट में ले लिया। महिला अपने एक परिचित के साथ स्कूटी पर जा रही थी। महिला की शिनाख्त सूर सागर मावड़ियों की घाटी निवासी सुशीला पत्नी सुखदेव के रूप में हुई है। सूचना पर परिवार के लोग एम्स पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर में रोड नंबर 2 पर दुकान के बाहर खड़ी कार से 2 महिलाएं ज्वेलरी व नकदी का बैग पार कर ले गई। जैसे कार से आई लोग दुकान में शॉपिंग करने गए, बाहर कार का दरवाजा खोला और बैग उठा ले गई। उस समय कार में छोटे बच्चे भी बैठे थे। सीसीटीवी में बैग उठाते हुए और दूसरी दुकान पर भी संदिग्ध महिलाएं नजर आई हैं। पीड़ित व्यक्ति रामगढ़ निवासी सनी ने बताया कि बैग में 5000 रुपये और ज्वेलरी थी। मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दी गई। दोनों महिलाओं को पकड़ने के लिए दुकानदारों ने तुरंत फुटेज एक दूसरे को शेयर किए ताकि संदिग्ध महिलाएं पकड़ में आ सके, लेकिन महिलाओं का पता नहीं चल सका। उधर पुलिस ने रिपोर्ट देर शाम तक दर्ज नहीं हो सकी थी। पीड़ित कार लेकर रामगढ़ चले गए थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखने में पुलिस ने मदद नहीं की, इसीलिए वापस आ गए। नए शिक्षा सत्र 2023-24 में 29 जिलों की 126 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपना स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने नया सत्र शुरू होने से पहले राज्य के 126 प्राइमरी स्कूलों को 8वीं में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कान्नाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। क्रमोन्नत होने वाले इन स्कूलों में शिक्षा सत्र 2023-24 से कक्षा 6 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त नामांकन होने पर 7वीं और 8वीं कक्षा भी एक साथ शुरू की जा सकेगी। नए क्रमोन्नत स्कूलों में पदों के आवंटन शिक्षा विभाग में उपलब्ध अधिशेष पदों में से स्टाफिंग पैटर्न के निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा। जिन स्कूलों में नामांकन किया अपेक्षा शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन स्कूलों में लेवल 2 के 3 शिक्षकों को क्रमोन्नत स्कूलों में लगाया जाएगा।